ज्योति बहू। हाँ जी पापा जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? ज्योति बहू, आज तूने फिर बेसन की सब्जी बना दी। डेली डेली ये सब्जी बना देते, मेरे से नहीं खाई जाएगी ये। मेरे लिए पनीर की सब्जी बना दे। पापा जी, जब सब्जी बन जाती है तब आप कहते हो मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। पहले क्यों नहीं बताते आप? पापा जी, अब मेरे से दोबारा कोई सब्जी नहीं बनेगी। आज मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को आराम भी करना है पापा जी। पनीर मैं आपको शाम को बना दूंगी। पापा जी, अभी जो बना है वही खा लो। बताओ, अब अपने घर में अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते? नहीं खाना मुझे ये खाना। वाह भाभी, मैंने बाहर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन ली और देख भी लिया। आप बहुत अच्छी सेवा करते हो पापा की। देख लिया अंजलि तूने? तेरी भाभी मुझे मेरी पसंद का खाना तक नहीं बना कर देती। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं पापा जी को डेली उनकी पसंद का ही खाना बनाकर देती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने पापा जी को बोला जो बना है वही खा लो। अगर पापा जी मेरे को पहले बताते तो पहले ही मैं पनीर बना देती, बेसन की सब्जी ना बनाती मैं। बस बस भाभी बस करो, देख लिया मैंने कितना ध्यान रखते हो आप पापा का। अरे भाभी, घर में लोग ही कितने हैं, आपसे पापा की पसंद की सब्जी तक नहीं बनती। अब पापा सारी पेंशन लाकर आपके हाथ में रखते हैं भाभी, लेकिन आपसे पापा का ध्यान तक नहीं रखा जाता। अगर भाभी ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं पापा को अपने साथ ले जाऊंगी अपने घर। दीदी, आप जब भी आते हो ना आप मुझे यही धमकी देते हो। एक काम करो, इस बार आप अपने साथ पापा जी को ले ही जाओ। अगर दीदी आपको ये लगता है ना मैं पापा जी की पेंशन खाती हूँ तो पेंशन भी आप रखो। आप भी तो उनकी बेटी हो, आपका भी फर्ज बनता है उनकी पेंशन लेने का। अरे बहू, वो मेरी बेटी है। बचपन से मैंने उसका ध्यान रखा है, सब कुछ दिया है मैंने उसको। ये मेरा नहीं ध्यान रखेगी तो कौन रखेगा? तू तो पराए घर से आई है, तुझे क्या दर्द आएगा हमारा? हाँ हाँ पापा जी, मैं तो आपके सारे काम चुटकियों में कर दिया करूँगी। पापा जी, पेंशन की भी कोई बात नहीं है, वैसे ध्यान रखूंगी मैं आपका। चलो पापा जी, अब ऐसा करो, खाना तो खा लो ना, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर चलते हैं हम घर। खाना वाना छोड़ अंजलि, अब तो तेरे घर पे जाके ही खाएंगे। ऐसा कर अंजलि, तू कैब बुक कर ले, मैं बैग में कपड़े रख के लेकर आता हूँ। पर पापा, ये क्या? पापा तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए, अब मैं क्या करूँ? ठीक है पापा जी, ध्यान रखना अपना। ठीक है, चल बेटा आजा। दीदी। हाँ भाभी। दीदी, पापा जी का ध्यान रखना और कैब रुकवा के ना कहीं पर उन्हें नारियल पानी पिलवा देना। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में पापा जी कहीं बाहर नहीं जाते ना। ठीक है भाभी। मेरे तो दिमाग में आया नहीं कि इतनी गर्मी है, पापा को नारियल पानी पिला दूं। भाभी इतना तो ध्यान रखती है पापा का। पापा भी ना बस ऐसे ही नखरे दिखाते हैं लगता है। ये लो पापा, मैंने आपके लिए पनीर की भुर्जी और दाल बना दी है, ये लो खा लो आप। अरे नहीं नहीं बेटा, अब पनीर की भुर्जी नहीं खाई जाएगी मेरे से। सफ़र के कारण मेरा तो गले तक पेट भर चुका है। एक काम कर तू, कोई हरी सब्जी बना ले। शिमला मिर्च होगी या कोई आलू गोभी होगी। पर पापा जी, हम तो सब्जी ताजी की ताजी लाते हैं हर रोज। आप तो वहाँ पर घर पर जिद कर रहे थे कि आपको पनीर की सब्जी खानी है, इसलिए मैंने अभी ताजा लाकर ये पनीर बनाया। अब घर पे तो कोई हरी सब्जी पड़ी ही नहीं है पापा। लेकिन ज्योति तो सारी सब्जियां घर पर लाकर रखती है, उसको जो सब्जी बोलो वो वही बनाकर दे देती है। पापा जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। देखो, मैंने अभी पनीर लाकर पनीर बनाया। चलो कोई बात नहीं, मैं अब हरी सब्जी लाकर कोई सब्जी बना देती हूँ आपके लिए। एक काम कर, घर पर हरी छिलके वाली दाल तो रखी होगी, वही बना दे। ऐसा करना, हल्का तड़का लगाना उसमें। ठीक है पापा। पापा के तो नखरे ही अलग हैं। भाभी तो इनसे परेशान हो जाती होंगी। क्या पता अगर मैं दाल बनाऊंगी पापा का फिर से मन ना बदल जाए, फिर कहेंगे मुझे दाल भी नहीं खानी है। क्या है? ज्योति बहू। पापा जी आप? नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। क्या हुआ पापा जी, आप 15 दिन में ही आ गए? अरे बेटा,
क्या हुआ, अपना घर है, आ सकते हैं हम। हाँ पापा जी, जी बिल्कुल आपका ही घर है ये। सत्ती बेटा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का कुछ खाया नहीं है, जल्दी से मेरे लिए सूजी का हलवा बना दे। हाँ जी पापा जी, अभी लाती हूँ बनाकर। और दीदी कैसे हो आप? भाभी प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मेरी बातों का आपको कितना बुरा लगा होगा। पापा तो सच में बहुत नखरे करते हैं, हर चीज जो चीज बनाओ उसी को बोल देते हैं, मैं नहीं खाता। भाभी आप पापा के लिए सच में बहुत कुछ करते हो, अब मुझे सब समझ आ गया। पापा के नखरे झेलने कोई आम बात नहीं है। भाभी सच में आप पापा का बहुत ध्यान रखते हो। भाभी सच में आप पापा का कैसे भी ध्यान रखो, मैं अब आपको रोकूंगी टोकूंगी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर देना भाभी। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं पापा जी का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं जो कुछ पापा जी के लिए करती हूँ वो तो मेरा फर्ज बनता है। जो कुछ मैं करती हूँ वो बच्चे भी देख रहे हैं। कल को मैं सास बन जाऊंगी, मेरी बहू आएगी वो भी मेरी ऐसे ही इज्जत करेगी जैसे मैं पापा जी की करती हूँ। करना धरना तो यही है दीदी, जैसा हम आज करेंगे कल को वैसा ही हमारे साथ भी होगा। बहू बेटा, तू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, पर मेरे को ही पता नहीं क्या हो जाता है। जब तू कड़ी बनाती है तो मेरा दाल खाने का मन करता है, जब तू भिंडी की सब्जी बनाती है तो मेरा मन आलू की सब्जी खाने का करता है। पर बेटा आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं तेरे को पहले बता दिया करूँगा मुझे कौन सी सब्जी खानी है, या तू बेटा जो भी बनाया करेगी ना मैं वही खा लिया करूँगा। आज तुम दोनों बहू बेटी साथ में खड़ी हो मेरी सेवा करने के लिए, तो मेरे लिए रात के लिए अच्छा सा खाना बना दो। आलू बना लो, पूड़ी बना लो और साथ में सूजी का हलवा बना लो, और उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। हाँ पापा जी, अभी बना देते हैं बढ़िया सा खाना।